द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जीतना चाहती है, लेकिन इसके लिए बीजेपी को अपने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा के चुनाव में उतारना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, जिसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी बड़े बड़े दिग्गज नेता। इससे तो यह साफ हो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान की वहां मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन इन सबको जब मैदान में उतारा गया, उसमें संगठन के महामंत्री वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। और विजयवर्गीय इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि जनता के सामने बड़बोली बातें कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो खुश नहीं हूं, मुझे टिकट मिल गया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मेरा तो मन भी नहीं था। यहाँ तो उन्होंने यह भी कहा है कि मैं तो अब बड़ा नेता हो गया हूं, कहाँ हाथ जोड़ करके वोट मांगता फिरूंगा, मेरा मन था भाषण दूं और निकलता चलूं। जरा सुनिए यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का घमंड कैसा बोल रहा है। सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था। तो सुन लिया आपने, ये है कैलाश विजयवर्गीय। ये गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में गए हुए थे और वोटरों के बीच उनके जो बोलने का अंदाज था वो इनके ओवर कॉन्फिडेंट होने को दर्शाता है कि ये कितने ओवर कॉन्फिडेंट है। इन्हें लगता है कि जनता मेरी ही सुनेगी, जबकि वहां जो भी सर्वे आए जिसके बाद बीजेपी का पसीना छूटने लगा, वो बताता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में मुश्किल स्थिति में है। और इसी वजह से स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं करके बीजेपी ने दिल्ली से नेताओं को मैदान में उतारा है। केंद्रीय नेता मैदान में उतरे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की साख बचा ली जाए। खैर, साख तो उनकी 2018 में ही डूब गई थी और बाद में बीजेपी ने जो जोड़ तोड़ का खेल किया वो तो आप जानते हैं कि कैसे तख्ता पलट करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को साधा और कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा दी। और फिर सिंधिया साहब विधायक लेकर आ गए, सरकार तो इनकी बनवा दी, लेकिन वही सिंधिया साहब इस वक्त बीजेपी की नैया पार नहीं कर पा रहे। इस वजह से अब नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में भेज दिया गया है। यहाँ बात अगर कैलाश विजयवर्गीय की हो रही है तो वो मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। हालांकि जो उनके बात करने का अंदाज था, जो उनके कहने का अंदाज था, ये बता रहा था कि उन्हें टिकट मिला है। इस बात के लिए वो अपने आप में इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जरूरत थी नहीं। पार्टी ने कहा है कि नहीं विजयवर्गीय जी, आप नहीं होंगे तो मध्य प्रदेश में भाजपा जीत ही नहीं सकती। उनका सपना था कि हेलीकॉप्टर में जाता, भाषण करता, लौट आता, 8-8 सभाएं करता। मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था, मैं तो सीनियर लीडर हो गया हूं, ऐसे इनके बोल हैं। जरा सुनिए। हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी, मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं, मैं आज मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। तो सुन लिया आपने, ये हैं बीजेपी के बड़बोले नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने बेटे के लिए टिकट की जुगाड़ में लगे हुए थे। लेकिन बीजेपी ने बेटे से ज्यादा भरोसा पिता पर कर लिया और इनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। ये कह भी रहे कि जब ऊपर से ही आदेश आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरे बेटे का राजनीतिक करियर, उसे चोट नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात की चिंता भी उन्हें खाई जा रही है, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन जरा देखिए, रणविजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया है और फिर लिखा भी है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, मुझे टिकट जरूर मिल गया लेकिन मैं खुश नहीं हूं, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अब अपन बड़े नेता हो गए, भाषण दो और निकलो, कहां घर घर हाथ जोड़ेंगे।
बड़े नेताजी ने हेलीकॉप्टर से प्रचार का प्लान भी बनाया था, किसी ने जमीन पर ला दिया है। यानी कि अब आपको घर घर जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, या फिर जिस अहंकार में इस वक्त वो दिखाई पड़ रहे हैं उससे तो ये मालूम पड़ता है कि वो शायद बीजेपी के प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे। उन्हें इतना भरोसा है कि वो वोट मांगने नहीं भी जाएंगे तब भी जीत जाएंगे। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस कैलाश विजयवर्गीय को, पूरी भाजपा को नुकसान तो नहीं कराने जा रही है? यही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि कहां हम घर घर हाथ जोड़ेंगे, तो फिर यहाँ मामला एकदम से विवादित हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय कहीं हार के सबसे बड़े कारण न बन जाएं, ऐसा लगता है। अब एक चीज जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान ने लिखा है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा चुनाव लड़ने का 1% मूड नहीं, पर सीएम वाली बात पर हो गए खुश। उन्हें इस बात की आशंका है या उम्मीद है कि उन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानने लगी है। शिवराज सिंह चौहान जो स्थानीय स्तर पर बड़ी पकड़ रखते हैं, उस शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने के लिए बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर कैलाश विजयवर्गीय पर दाव लगा सकती है, ऐसी चर्चा काफी तेज हो गई है। और विजयवर्गीय का जनाधार वहां पर बताया जाता है और संगठन में पकड़ है, तो इस वजह से वो मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ देखिए बताया भी गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 सीट से उतारे गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 1% इच्छा भी चुनाव लड़ने की नहीं है, वह तो सिर्फ पार्टी के लिए रैलियां करना चाहते थे। हर दिन 8 रैलियां करने का प्लान बना लिया था। हालांकि इस दौरान जब उनके एक समर्थक ने कहा कि वह सीएम बन जाएंगे, तो कैलाश मुस्कुराहट नहीं रोक सके और बात टालने के लिए भारत माता की जय के नारे लगाने लगे हैं। यानी कि इनकी जो इच्छा थी, अब इस इच्छा में एक पंख यह लग रही है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और ऐसी उम्मीद में कैलाश विजयवर्गीय भी जीने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि विजयवर्गीय ने ईश्वर की इच्छा के मुताबिक उम्मीदवार बन जाने की बात कही, तो पास में खड़े उनके किसी समर्थक ने कहा कि सीएम भी बन जाओगे आप। यह सुनकर कैलाश विजयवर्गीय एक पल को ठहरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि लोगों के मन में जो बातें चल रही है उनके भीतर की बातें हैं, और मुस्कुराए बोले भारत माता की जय। तो हिंदुस्तान ने एक और एंगल तो दे ही दिया है कि विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का विकल्प बीजेपी की तरफ से बनने जा रहे हैं। और वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को लेकर भी चर्चा उठी। तो यहाँ एमपी इलेक्शन 2023 एबीपी लाइव की हेडलाइन को देखिए, पार्टी मुझे टिकट देगी अंदाजा नहीं था, अंदर से खुश नहीं, इंदौर प्रत्याशी बनाने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। अब इसमें इनके बेटे की चर्चा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ एबीपी न्यूज ने लिखा है, कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा, मैं सोचता था कि मैं चुनाव क्यों लड़ूं, क्योंकि आकाश ने इंदौर शहर में अपनी एक जगह बनाई है, मेरी वजह से उसका राजनीतिक अहित नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में एक पिता होने की हैसियत से भाव चल रहा था। उन्होंने कहा, हालांकि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है और अपने बेटे की कुर्बानी यहाँ पर दे रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। पिताजी फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन सब तामझाम के बावजूद भी अपनी सत्ता बचा पाने में सफल हो पाती है या नहीं, या फिर कांग्रेस वहां दमदार वापसी करने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।